हेलो स्टूडेंट, पिछले पार्ट में आप लोगों को मैंने बताया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। इसमें आपने देखा फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, कोनिडिया फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ये 5 पॉइंट्स तो आपको बता चुका था मैंने। फिजन के बारे में बताया, बैक्टीरिया में होता है, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, इरेगुलर। बडिंग मुकुलन, यीस्ट में, हाइड्रा में होता है। स्पोर फॉर्मेशन कुछ एल्गा और कुछ फंजाई में होता है। कोनिडिया फॉर्मेशन फंजाई में होता है, जैसे एस्परजिलस। फ्रेगमेंटेशन कुछ एल्गा में होता है, जो टुकड़े में टूट जाते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या कायिक प्रवर्धन के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। जो छात्र सेकेंड पार्ट न देखे होंगे वो देख लेंगे तो सीक्वेंस उनको समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कायिक प्रवर्धन, हिंदी मीडियम के छात्र समझेंगे। कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ये है क्या? देखिए, पौधे के कुछ जो स्टेम है, रूट है या लीफ है, इन वेजिटेटिव पार्ट से एक नए प्लांट का डेवलप हो जाना कहलाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं आपके सामने मैं देता हूं, ध्यान से देखिए। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वैसे तो स्टेम से होता है, रूट से होता है और लीफ से भी होता है, लेकिन सबसे पहले चलेंगे हम स्टेम से। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम। अब स्टेम कुछ तो एरियल होते हैं, कुछ अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम, फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, ये अंडरग्राउंड स्टेम है। कॉर्न, बल्ब, ये सब अंडरग्राउंड स्टेम है जो भूमि के अंदर मिट्टी में ग्रोथ करते हैं और इनसे नए पौधे का विकास होता है। तो स्टेम में हम चलेंगे नंबर फर्स्ट, बाय अंडरग्राउंड स्टेम। अब अंडरग्राउंड स्टेम में चलेंगे हम, तो देखेंगे इसके अंतर्गत कितने तरह से वो स्टेम आते हैं, उनके टाइप्स क्या है। तो सबसे पहले चलेंगे हम बल्ब, बाय बल्ब। ये बल्ब है क्या? प्याज, एलियम सेपा, लहसुन, एलियम सेटाइवम, एमरिलस, लिलिएसी फैमिली के जितने प्लांट हैं, अंडरग्राउंड बल्ब बनता है और उनसे एक्सियल बड्स निकलते हैं और एडवेंटिसस रूट पाया जाता है। ये स्टेम है, ये एडवेंटिसस रूट है। इनके ऊपर जो लीफ पाए जाते हैं फ्लैशी होते हैं। ये फ्लैशी लीफ और ये स्केली लीफ। जो फ्लैशी लीफ है वो क्या करता है, फूड मटेरियल स्टोरेज कर लेता है और स्वेल कर जाता है। तो फूड मटेरियल स्टोरेज करने के कारण इनमें एक प्रॉपर्टीज पाई जाती है कि अपने जो स्टेम लगा हुआ अंडरग्राउंड स्टेम है और ये स्वयं भूमि में पाया जाता है इतना पार्ट, इसके ऊपर जो लीफ है जो ग्रीन कलर का होता है वो एरियल होता है, ये अंडरग्राउंड लीफ है, इसको कहते हैं हम बल्ब। इनमें जो फूड मटेरियल स्टोर होता है वो बगल से इसके एक्सियल बड का निर्माण करता है। ये एक्सियल बड डेवलप करके फिर से एक नए प्लांट को जन्म देगा। इसी प्रकार से
गार्लिक में, लहसुन में या एलियम सेटाइवम में आप देखेंगे कई शल्क पत्र आपस में मिल करके एक शेप दे देते हैं लहसुन का। तो आपका ये पहला समझ में आपको आ गया होगा कि फर्स्ट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अंडरग्राउंड स्टेम के रूप में है, क्या है, बल्ब है। बल्ब में सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, एलियम सेफा, बॉटनिकल नेम है एलियम सेटाइवम, गार्लिक है। एमेरिलस, इसको गार्डन में आप बगीचे में, क्यारी में या गमले में लगाते हैं, सुंदर फूल आता है, इसमें भी बल्ब पाया जाता है। तो ये हो गया फर्स्ट आपका बाई बल्ब। डेवलपमेंट कैसे होता है, एक्सियल बड द्वारा। एक्सियल बड द्वारा नए प्लांट का निर्माण हो जाता है, बाई बड हो गया। नंबर सेकेंड बी, बाई सकर। सकर इसको कहते हैं हिंदी में भूस्तारिका। सकर है क्या, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो क्रीपर की तरह होते हैं। जैसे एक प्लांट यहां डेवलप किया और यहां से दूसरा प्लांट जाएगा, फिर यहां से रूट निकलेगा और फिर ये डेवलप करेगा। फॉर एग्जाम्पल क्राइसेंथेमम गुलदाउदी, साइनोडान दूब, मिंट पिपरमिंट या पुदीना भी कह सकते हैं आप, उनमें इस तरह से दूर दूर फैलते जाते हैं बाई सकर द्वारा। ये क्या करते हैं, जैसे होता तो है स्टेम, लेकिन वो स्टेम जमीन के अंदर जाएगा और उनसे रूट डेवलप हो जाएगा और यहां से एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है। इसको हम कहते हैं सकर। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो गया, क्राइसेंथेमम। या आप कह सकते हैं गुलदाउदी। क्राइसेंथेमम गुलदाउदी, जाड़े में सुंदर फूल खिलता है, इनमें शक्कर पाया जाता है, बहुत तेजी से फैलता है। एक पौधा लगाएंगे तो देखते देखते पूरे क्यारी भर फैल जाता है। इसी तरह से पुदीना है, पिपरमिंट है, साइनोडान दूब घास देखे होंगे, इनमें तेजी से प्रसार होता है या फैलते हैं, बाई शक्कर हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद हो गया आपका राइजोम। राइजोम, राइजोम आपने देखा होगा, सबसे बेस्ट एग्जांपल राइजोम का है आपका जिंजिबर ऑफिसिनेलिस। जिंजिबर ऑफिसिनेलिस, ये जिंजिबर अदरक है। अदरक में देखेंगे ये भी अंडरग्राउंड स्टेम है अदरक, जिसको हम राइजोम बोलते हैं। फर्न में होता है, फर्न में भी पाया जाता है, हल्दी में पाया जाता है, टर्मेरिक में, बॉटनिकल नेम है कुरकुमा टर्मेरिका। इनमें आप देखेंगे जो राइजोम है अंडरग्राउंड स्टेम होता है, ये स्टेम क्यों है, क्या है स्टेम का मतलब होता है कि ये नोड और इंटरनोड, नोड और इंटरनोड, इस प्रकार से यहां पर हल्दी में, अदरक में और फर्न में ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पाया जाता है राइजोम द्वारा, जो अंडरग्राउंड होता है। इनमें बड्स निकलते हैं और इनमें से एक नए प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है, ये ऊपर की ओर होता है। केना में कई एग्जाम्पल हैं प्लांट के जिनमें राइजोम के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पाया जाता है। ये राइजोम हो गया आपका। अगला नंबर है कॉर्न। कॉर्न को हम कहते हैं घन कंद, इसका नाम है प्रकंद, यह है घन कंद। दोनों में डिफरेंस है, इसमें जो स्केल पाया जाता है, देखेंगे तो इसके ऊपर दिखाई देगा इस तरह से संरचना, ये पाया जाता है। इसमें वो मिला होता है, क्लियर नहीं होता है।
ये अंडरग्राउंड स्टेम है, कॉर्म कहलाता है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कॉर्म का, आप देखेंगे जमी कंद निकलता है जिसको पूर्वांचल में सूरन के नाम से कहा जाता है। ये जो है कॉर्म क्या करता है, अरवी, सूरन, बंडा, इस प्रकार के जो पौधे होते हैं इनमें एक ऐसा स्थान होता है जहां से नए प्लांट का डेवलपमेंट होता है और छोटे छोटे विकसित होकर के अगल बगल लग जाते हैं साइड में, जो टूट करके नए प्लांट के रूप में जन्म देते हैं, नए प्लांट के रूप में उत्पन्न होते हैं। ये कॉर्म, जिसको सबसे बेस्ट एग्जांपल कॉर्म का है आपका अरवी। अरवी को कहते हैं कोलोकेसिया। कोलोकेसिया जो है अरवी, ये सब्जी के रूप में प्रयुक्त होता है, ABCDE। चलते हैं आगे। बल्ब, बल्ब है सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो हर घर में पाया जाता सब्जी के रूप में उपयोग इसका होता है आलू। आलू में देखेंगे ये आंखें होती हैं तो आई बोलते हैं, यही डेवलप करता है एक नए प्लांट के रूप में। यहां से एक पौधे का विकास होता है। अगर इसको कई टुकड़े में काट दिया जाए जिनमें ये आंखें हों तो उतने प्लांट डेवलप होंगे। इसमें स्टोरेज फूड मटेरियल स्टार्च के रूप में होता है। लेंटिसेल पाया जाता है बाकी जगहों पर। लेंटिसेल स्टेम पर पाया जाने वाला सूक्ष्म छिद्र है जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का आदान प्रदान करता है बल्ब। तो इतने एग्जाम्पल आपके हो गए, क्या हो गए, अंडरग्राउंड स्टेम के। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में बाई स्टेम में आ गया अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम के अंतर्गत बाई बल्ब, एलियम सेपा, शल्कपत्र, शकर, भूस्तारिका, क्राइसेंथेमम, गुलदाउदी, धूप, पुदीना, बाई राइजोम, प्रकंद, अदरक, हल्दी, फर्न, अंडरग्राउंड स्टेम है सब। कॉर्म, कोलोकेसिया, अरवी, घुइया जिसको कहते हैं, बल्ब, आलू। तो इतने टाइप्स हैं। अब हम आगे चल रहे हैं। अंडरग्राउंड स्टेम के बाद ये स्टेम हो गया। अब नेक्स्ट चल रहे हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीफ। कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिनमें पत्तियों द्वारा नए पौधे का विकास होता है। देखे होंगे गार्डन में लगा रहता है, ऑर्नामेंटल प्लांट है जिसको हम कहते हैं अजूबा। बॉटनिकल नेम है ब्रायोफिलम। यहां पर जो पत्तियां हैं इस तरह से लगी रहती हैं। यह फ्लैशी होती हैं, मोटी होती हैं, डंठल होता है, टूट जाती हैं। ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में जैसे ही ये मिट्टी के कांटेक्ट में आते हैं, क्या होता है कि इनसे एक नया प्लांट डेवलप होता है और जड़ें निकल जाती हैं। यहीं से प्लांट डेवलप होगा, जड़ें निकल जाएंगी, प्लांट डेवलप होगा, जड़ें निकल जाएंगी। बाद में ये लीफ से अलग और सेपरेट हो जाती हैं और स्वयं एक नए प्लांट में बदल जाती हैं, जिसको हम कहते हैं बाई लीफ के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। किसमें पाया जाता है? अजूबा या ब्रायोफिलम एक प्लांट होता है। हालांकि ये बहुत मेडिसिनल प्लांट है। इसको ग्रामीण अंचल में पत्थरचट्टा बोलते हैं। इसका आयुर्वेद में जो पत्थरी होती है, स्टोन होता है, उसके इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है। बाई रूट, जड़ों द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जड़ों द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसे होगा? कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनके जड़ों को अगर हम काट कर कई टुकड़े में लगा दें तो प्रत्येक टुकड़े से नया
पौधा डेवलप होगा। वो कौन सा है? परवल। उसके जड़ों को लगाता है किसान, कई टुकड़ों में तोड़ करके मिट्टी में दबाने से एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है रूट के द्वारा। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो ऑर्नामेंटल भी है, मेडिसिनल भी है, उसका नाम है सतावर, एस्परेगस। एस्परेगस या सतावर जो है एक लिलिएसी फैमिली का प्लांट है जो अंडरग्राउंड पड़ा रहता है। जैसे ही क्लाइमेट अच्छा आता है डेवलप होता है और उसे कटीले स्टेम निकलते हैं। इनके रूट को यदि हम कई टुकड़ों में काट करके लगा दें तो प्रत्येक रूट से एक नए प्लांट निकलते रहते हैं। तो एस्परेगस हो गया रूट का, लीफ का हो गया ब्रायोफिलम। इसी प्रकार से हो गया बल्बिल। बल्बिल क्या है? कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, बल्बिल माने पत्र प्रकलिका, इसकी हिंदी है पत्र प्रकलिका। बल्बिल एक ऐसी संरचना है, ऐसे स्ट्रक्चर है जो पौधे के स्टेम से ही निकलता है और जल्दी से परिपक्व होकर मातृ पौधे से, मदर प्लांट से सेपरेट होकर के एक नए प्लांट में डेवलप हो जाता है। और बल्बिल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका ऑक्जेलिस, एक प्लांट है ऑक्जेलिस। कंपटीशन वगैरह में पूछा रहता है ऑक्जेलिस, खट्टी बूटी, इसमें ऑक्जेलिक एसिड पाई जाती है इसलिए खट्टा लगता है। ऑक्जेलिस में पाया जाता है, बहुत तेजी से ये प्रोपेगेट करता है। एक प्लांट भी अगर आ जाए तो हजारों पौधे डेवलप हो जाते हैं बहुत कम समय में। इनमें क्या बनता है? बल्बिल बनता है। ऐसे तने जो मिट्टी से लगे होते हैं उन स्थानों पर गोल संरचनाएं बनती हैं जो पृथक हो जाती हैं, फिर से डेवलप कर जाती है, रूट डेवलप हो जाता है और नए प्लांट में डेवलप कर जाते हैं। तो ये चार प्रकार आपको मैंने बताया, बाई स्टेम, बाई लीफ, बाई रूट, बाई बल्बिल। अब आपको हम लिए चल रहे हैं एक ऐसे प्लांट के बारे में जो सर्वाधिक प्रोपेगेट करने वाला है, उसको हम कहते हैं वाटर हाइसिंथ या जलकुंभी। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है वाटर हाइसिंथ। शॉर्ट नोट आता है इस पर लिखने के लिए। यदि है ये सकर, प्रोपेगेशन इसमें सकर द्वारा होता है, लेकिन ये जल में पाया जाता है और ये हिंदुस्तान में नहीं था। ये विदेशी पौधा है, इसको एक्सोटिक प्लांट कहते हैं जिसको जलकुंभी, या इसका बॉटनिकल नेम है इकॉर्निया। ये जो है इकॉर्निया एक ऐसा प्लांट है जिसको वेस्ट बंगाल में अंग्रेजों द्वारा ये लाया गया था और तालाब में उगाया गया और बहुत तेजी से तालाब में डेवलप करने वाला ये एक्वेटिक प्लांट है जो फ्लोट करता रहता है। आप देखेंगे इसको हम जलकुंभी कहते हैं क्योंकि इसमें स्पंजी पेटियोल होता है और पत्तियां इस तरह से होती हैं। ये स्पंजी हो जाता है और इससे कई पेटियोल निकलते हैं और ये इस तरह से डेवलप हो जाता है, तैरता रहता, फ्लैशी होता है। एरियल टिश्यूज पाए जाते हैं, ये जल में तैरता है। इनमें स्टोलन का डेवलपमेंट या शक्कर का डेवलपमेंट इतनी तेजी से होता है कि देखते देखते पूरे पानी को ये ढक लेते हैं, प्रोपेगेट करते हैं तेजी से। और सबसे बड़ी खासियत बात यह है कि वाटर हाइसिंथ पानी से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे पानी का बीओडी है। बीओडी क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जल में पाया जाने वाला वह ऑक्सीजन जो जलीय जंतुओं के लिए आवश्यक होता है वो कम हो जाता है, जिससे जलीय प्राणियों की मृत्यु हो जाती है। इसे बंगाल का आतंक या टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। ये एक बहुत ही विनाशक खरपतवार है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये शक्कर का या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, सर्वाधिक प्रोपेगेट करने वाला होता है।
और इसका नीले रंग के फूल की वजह से इसको विदेश से ले आकर के इसको उगाया गया, लेकिन ये बहुत बड़ा समस्या बन गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये काम ये करता है कि ये वाटर सक्सीजन करता है, इकोलॉजिकल सक्सीजन। किसी गहरे तालाब में अगर है, ये सड़ने के बाद सेडिमेंट होगा और धीरे धीरे पानी को एब्जॉर्ब करके तालाब को सुखा देता है, और आसपास जो किनारे हैं वहां पर एम्फीबियस प्लांट डेवलप होंगे, धीरे धीरे हर्ब आएंगे, सर्ब आएंगे, अंत में ट्री, वहां पर तालाब का नामो निशान समाप्त हो जाता है। मतलब इकोलॉजिकल सक्सीजन अभी नेक्स्ट चैप्टर में आप आगे जाकर पढ़ेंगे, जब आपको इकोलॉजी बताया जाएगा कि बीओडी क्या है, इकोलॉजिकल सक्सीजन क्या है, फिर आगे बताएंगे। तो वाटर हाइसिंथ या जलकुंभी कॉर्निया, ये जो है एक जलीय पौधा है जो वेजिटेटिव प्रोपेगेट करता है, और ये जो है बंगाल के आतंक के नाम से जाना जाता है। ये एक एक्सोटिक प्लांट है, मतलब विदेश से लाया गया प्लांट है। तो इतनी बातें आज आपको हमने बता दिया। ये है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और इसके साथ ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समाप्त हुआ। सारे प्रोसेस मैंने और सारे टाइप्स बता चुके हैं, आप लोग ध्यान